Okay, so hello there, welcome again. As promised, again in the previous session that we are going to again solve this example, but with this different aspect, and that aspect is that now we are not just going to represent the matrix, the given data in the matrix form, but we are going to perform some mathematical bolo ya arithmetical operations between the two matrices, matrix P and matrix. They have given us P and S. उन्होंने P और S लिया मैट्रिक्स को. अपन ने यहाँ पे C और P लिया था. They have taken P and S. Well, doesn't matter whatever the matrix name is. What matters is that the matrix is the same. Now what we have to do is we'll just reread the question so that we get a perfect idea what we have to do. So in the question they are saying that the annual sale value of three products XYZ whose sales price per unit are 3.5, 2.75, 1.5 rupees respectively, XYZ की वैल्यू है, in two different markets 1 and 2 as shown in below. Okay, annual sale volume, okay, sale volume दे रखा है, सेल वॉल्यूम उन्होंने दे रखा है, सो इसलिए उन्होंने प्राइस एंड सेल लिखा है यहाँ पे. ओके, या वी वेटेड, उसने बोला था प्लीज वेट, इसलिए. सो नाउ मार्केट 1 के सेल प्रोडक्ट और मार्केट 2 के सेल प्रोडक्ट है. अब उन्होंने फाइनली अपने को ये नहीं बोला कि यू जस्ट डोंट हैव टू रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स फॉर्म, but you have to find the total revenue in each market with the help of matrices. आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है ईच मार्केट में. मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. आपको क्या करना है, दोनों मार्केट में का टोटल रेवेन्यू चाहिए, टोटल रेवेन्यू चाहिए. So what you will do is you will multiply matrix 1 with matrix 2, and by so what you will get, नीचे दिया है उन्होंने मल्टीप्लिकेशन, तो मेरे को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. एंड विद दैट अपने को फाइनल अपना टोटल रेवेन्यू पता चलेगा. एंड मल्टीप्लिकेशन एडिशन क्यों नहीं कर रहे हैं पता है क्या? सी एडिशन पॉसिबली तब होता है जब दोनों भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो. स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, दोनों का भी ऑर्डर सेम होना जरूरी है. स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी रहा तो भी चलेगा, बट द ऑर्डर शुड बी सेम. व्हाई इज इट टेकिंग टाइम, आई डू नॉट नो, बट द ऑर्डर शुड बी सेम. दैट इज व्हाट दिस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिक्वायर. But and thus we cannot perform addition and subtraction over here. So the only thing that will help us in solving this kind of question is the multiplication of matrices. And how we do multiplication of matrices is, okay, total revenue in market 1 and market 2 is in this form. So what we are going to do is okay, so what we are going to do is now we are going to multiply this 600 with this 3.5, then this 9,000 with this 2.75, and 13,000 with 1.5. So what I will get is, I will just use the black pen. Okay, let me just draw a bigger matrix. Good enough. So what my first is 6,000 into 3.5 plus, okay, और बड़ा लगेगा ये तो, 6,000 into 3.50 plus 9,000. ऐसे से तो हमारा तो जिंदगी निकल जाएगा. Then comes my 9,000 into 2.75 plus finally 13,000 into 1.50. This is then done. This I'm done with my first row, and so जब मेरा रो खत्म हो चुका है यहाँ पे, I will now move on to the my second row. मेरा पहला रो खत्म हो गया है तो ओके, एंड इट्स ऑल्सो लॉजिकल दैट कि यहाँ पे एक ही कॉलम आएगा, बिकॉज वो कॉलम सिर्फ टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करेगा और टोटल रेवेन्यू रहेगा XYZ का. सो कॉलम एक ही आने वाला है. और आएगा भी कैसे? सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई अपने से कि वी डिडंट चेक द वेरी फर्स्ट कंडीशन. ये क्या है? 3/1, और इसका क्या है?
बताओ कितने रोज है? 3 रोज है, सॉरी 2 रोज। कितने कॉलम है? 3। किसका किसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है? बहुत महत्व है यह। प्राइस का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट के साथ नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन प्राइस के साथ होता है। कभी भी आप ऐसा नहीं लिखते हो 2 इंटू 100, आप लिखते हो 100 इंटू 2। 100 बेचा, उसको 100 से 2 को मल्टीप्लाई करो। तो इसलिए अब आप चेक करोगे इसका कॉलम और इसका रो, यस दे आर सेम, तो मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। सो आपको जो बचा हुआ मिलेगा वो मिलेगा ये, एग्जैक्टली है ना। सो एनीवेज आ जाओ, 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम। ओके, सो नाउ ओवर हियर, अब यहां पे ये 12,000, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 6,000 इसके साथ होगा, एंड देन फाइनली ये 17,000 इसके साथ होगा, और इन सबका क्या होगा? एडिशन। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन ओवर हियर 12,000 इंटू 3.50 प्लस 6,000 इंटू 2.75 प्लस 17,000 into 1.50, and this when solved will give me my final total revenue of x y sorry, अरे 3 आने चाहिए ना, हाँ तो 3 आएंगे ना, सॉरी 3 आएंगे, कैसे क्या 3 कैसे कहेंगे? 2 आएंगे ना। प्रोडक्ट का कैसे क्या आएगा? दोनों मार्केट का टोटल रेवेन्यू आएगा मेरे को, बराबर है, टोटल रेवेन्यू मार्केट का, हाँ उसका ही आएगा, राइट। ओके, सो यस माय फाइनल आंसर वुड बी, my final answer would be somewhat in this way. Let's just take the calculator. यहीं पर ही है। Okay, so let's just calculate। आप भी कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। 6,000 into 3.75, so ये मेरे को दे रहा है 21,000 प्लस ये मेरे को दे रहा है 24,750 प्लस 19,500, एंड देन ओवर हियर ये मेरे को दे रहा है 42,000 प्लस ये 12,000 और ये 16,500 प्लस ये कितना दे देगा 17,000, और यहाँ पे वो बचा कितना, चलो 25,500, एंड दिस when summed up will give me my final answer। इसका आंसर क्या रहा है? 21 प्लस 24 और 19,500। सो ये आ गया मेरा टोटल 65,250, ये हो गया मेरा मार्केट 1, एंड नेक्स्ट आता है मेरा 84,000, ये हो गया मेरा मार्केट 2, एंड दैट इज माय टोटल रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट 1 एंड मार्केट 2, विच इज दिस एंड दिस, एंड वी आर डन। ये तो अपने को पूछा था कि टोटल रेवेन्यू क्या। लेट्स जस्ट चेक आवर आंसर इज करेक्ट। आवर आंसर इज करेक्ट। Okay, so let's just move on with the next question. यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, अच्छा यहीं पे एक ही वर्ड प्रॉब्लम था। ओके 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 ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला था कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का ही नहीं, वी विल गोइंग टू बी प्रैक्टिस मोर अबाउट सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम ही नहीं, वी विल प्रैक्टिसिंग मोर अबाउट मल्टीप्लिकेशन। सो यू हैव टू फाइंड ए स्क्वायर वेयर ए इज 2/2 मैट्रिक्स। तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 मैट्रिक्स है ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? अरे मेरे लाल, ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए टाइम्स ए, सो दिस विल गिव मी 1 2 2 1 टाइम्स 1 2 2 1 2/2, दिस ओवर हियर इज 2/2। यू कैन सी इसका कॉलम और इसका रो, यही होता है ना पहला मैट्रिक्स का। इधर अपने को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो माय नेक्स्ट न्यू मैट्रिक्स विल बी कितना 2/2 का ही मैट्रिक्स रहेगा, बट स्टिल
लेट मी जस्ट कीप द स्पेस, कितना आ जाता है, जैसा आ जाता है 1, ये रो का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, ये कॉलम के साथ में होगा। अगेन ये रो का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ में होगा, ये कॉलम के साथ, मल्टीप्लीकेशन एडिशन, और मेरे को यहां पे ये दो नंबर्स मिलेंगे। ओके, मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस होगा ये दो मैट्रिक्स का, और अपन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर दिस पोजीशन, फॉर दिस पोजीशन, फॉर दिस एंड फॉर दिस। सो इन सब के पोजीशन के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, पहले पोजीशन पे अगर मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो मैं क्या करूंगा, ये रेड वाले एरो को फॉलो करो, ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम के साथ में मल्टीप्लीकेशन और एडिशन होगा। फिर अगर मेरे को ये वाला ब्रैकेट चाहिए तो येलो वाला एरो को फॉलो करो, वापस फर्स्ट रो इज गोइंग टू गेट मल्टीप्लाइड विद द सेकंड कॉलम। ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरे सेकंड कॉलम से हो रहा है, क्योंकि ये जो नंबर है ये पहले रो का सेकंड कॉलम में आता है, इसलिए ये एंटायर रो ये एंटायर कॉलम से मल्टीप्लाई होगा ताकि अपने को अपना रिजल्ट मिल जाए। ओके, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ बिट अवे ताकि मैं बाद में वापस एंगल ये ड्रॉ करूँ तो 2 1 थोड़ा इधर लिख लेता हूं मैं। 2 1 ओके। नाउ पहली बात तो मेरे को जो मेरा पहला बेसिक है, वी विल फॉलो द रेड। 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ में 1 टाइम्स 1 प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ में। नाउ ये मेरा एक साइड हो गया। अब मैं येलो पेन लेता हूं, क्यों, क्योंकि आई वॉन्ट दिस साइड ऑल्सो। सो 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ में प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ में। नाउ आई एम डन विथ माई फर्स्ट 2 ब्लैंक स्पेसेस। अब मेरा टास्क ये है कि आई नीड टू फाइंड दिस ब्लैंक स्पेस एंड दिस ब्लैंक स्पेस। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए, पिंक वाले को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये एंटायर रो को ये एंटायर कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों, क्योंकि ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन कैसी है, ये सेकेंड रो का पहला कॉलम है, इसलिए सेकेंड रो एंटायरली पहले कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई और ऐड होगा। तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए था सवाल कि मल्टीप्लाई में ये सब ऐसा क्यों कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि ये पोजीशन पे ना कि सिर्फ इसका ही हाथ है या ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ही हाथ नहीं है, बट ये एंटायर कॉलम का हाथ है, एंटायर कॉलम का हाथ है। और कॉलम से मल्टीप्लीकेशन इसलिए होता है क्योंकि अपन ये पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं, ये पोजीशन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए। एनीवेज, सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कलर ले रहा हूं। 2 टाइम्स 1 विल गिव मी 2 प्लस 1 टाइम्स 2। अरे वाह, ये तो सेम मैट्रिक्स हो जाएगा मेरे को जहां तक लग रहा है, सिर्फ एक्स को ही छोड़ के। एनीवेज, नेक्स्ट इज व्हाट माय ये रो, अगेन मेरा ये रो, ये एंटायरली रेडी दिखता है नहीं, ऑरेंज लेता हूं मैं। मेरा ये रो अगेन ये कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होगा, है ना। सो व्हाट आई विल गेट इज 2 इज बीन मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 इज बीन मल्टीप्लाइड बाय 1। क्या गजब का मैट्रिक्स मिलने वाला है, मतलब ये देखो ना। एंड दिस मैट्रिक्स ओवर हियर इज 2 by 2 मैट्रिक्स। ये यहां से भी पता चल जाता है और तो ये अमाउंट देख के भी पता चल जाता है कितने नंबर ऑफ अपने पास में ये है। एनीवेज, so now my matrix is 1 into 1 is 1 plus 2 into 2 is 4. Here 2 into 1 is 2 plus 2 into 1 is 2. Down below 2 into 1 is 2 plus 1 into 2 is 2, and over here 2 into 2 is 4 plus 1 into 1 is okay. ये भी दोनों सब ब्लैक ही दिखते हैं। Anyways, so finally what I will get is my new matrix is okay। ये देखो रेड में समझ के ये एक्चुअली ये है वो कलर, yes। So this is 5, this is 4, this is 4, this is 5। Such an amazing matrix that I have got। Let me just use the same color only, and this is my a square। a क्या था, और देखो आया सिमिट्री भी कैसे फॉलो कर रही है। देखो यहां पे सेम नंबर्स थे तो यहां पे भी सेम नंबर्स दिया है, नॉट नेसेसरी कि आएगा ही बट आ रहा है। सो हाउ द नेचर वर्क्स इज इन दिस वे, ओके। सो ऐसा था ये अपना प्रश्न। सो
आगे की वीडियोस में वी विल बी डूइंग सम मोर प्रैक्टिस सो दैट आप कंप्लीटली हैबिचुअल हो जाओ व्हाट मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज ऑफ मैट्रिसेस, ताकि अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर सके. सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस. थैंक यू वेरी मच.